अपनी पोटली उठाकर निर्गुनिया चल पड़ी। खुला आसमान और अनंत तक फैली हुई धरती, दिशाहीन मन, स्तब्धता, लेकिन चलने का आग्रह निर्गुनिया को चलाए लिए जा रहा था। पूर्व जन्म का बसंतू लाल चूंकि मिल चुका था और इस जन्म की सुब्रातन माई और मरियम बाई चूंकि उसे दुत्कार चुकी थी, इसलिए इस समय उसे अपने किसी जन्म की किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। अनजानी सड़कों पर चलते चलते गोरों की बैरकों के पास चली गई। साइकिल पर आते दो गोरों ने उसे अपनी साइकिल से घेरा, लेकिन निर्गुनिया इस वक्त किसी के घेरे में नहीं आ सकती थी। उसके भय का घेरा टूट चुका है। वह जोर से चीख उठी। सवेरे का समय था और गोरे चूंकि होश में थे, इसलिए तुरंत ही साइकिलें दौड़ाकर चले गए। लेकिन निर्गुनिया आगे न बढ़ी, लौट पड़ी। दिशाहीन मन तो चलते चलते न थका, पर टांगे भर आईं। फुटपाथ के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कोठियों वाली सड़क थी। लोगों का आना जाना कम था, पर फिर भी आते जाते नौकर साइज किस्म के उसके पास ठहर जाते। कौन हो, क्या हो? परदेसी हूं, नातेदार के यहाँ जा रही हूं। आदि आदि व्यर्थ के प्रश्नों के उत्तर से झुंझलाकर वह फिर उठ खड़ी हुई। सामने से ही दाहिने हाथ की सड़क पर चल पड़ी। फिर लगा वह टीले की तरफ बढ़ रही है। उस पर सिकंदर मसीह का क्लब घर है। मन टूट गया। तन न ढोया जाने वाला पहाड़ सा बोझ बन गया। सड़क के अंत वाली कोठी के होते के बाद ही टीले की शुरुआत होती थी। निर्गुनिया वहीं ठिठक कर बैठ गई। जिसे भगवान घर की छत का साया न दे सके, उसे पीठ टिकाने के लिए पेड़ के तने का सहारा और पेड़ के तने का साया तो मिल ही जाता है। चिंता और थकन से चूर निर्गुनिया की आंखें झपक गईं। मेरे मौला, बुला ले मदीने मुझे। ये दुनिया तो देगी। हद तेरे की, ये कौन बैठी है? हाय माशूक, हाय जानी, हाय। निर्गुनिया की आंखें खुल गईं। उसके पास एक हट्टा कट्टा जवान शराबी खड़ा था, नशे में धुत। उन मद रंजित आंखों का रस भयानक था। निर्गुनिया कांप उठी। उठने लगी तो शराबी उसे लिपटाने के प्रयत्न से उसके ऊपर ही ढह पड़ा। शराब और शरीर की दुर्गंध में निर्गुनिया का दम घुट घुट गया। शराबी की बाहों से उसके हाथ बंधे थे। शराबी की ठुड्डी और गले के बीच में कहीं पर निर्गुनिया का मुंह स्पर्श कर रहा था। किचकिचाकर उसने वहीं अपने दांत गड़ाने आरंभ कर दिए। चीखकर मदहोश शराबी ने गर्दन हटाई। छाती भी थोड़ी ऊपर उठी। निर्गुनिया को हठात करवट लेकर उसके शरीर को ढकेलने का अवसर मिल गया। शराबी की चीख से लोग बाग न आ जाएं, इसलिए निढाल पड़े कामुक व्यक्ति की बाहों से अपने आप को झटपट मुक्त करके पोटली उठाकर वे वहां से भागी। इस घटना ने निर्गुनिया को दहला दिया। दो एक सूनी सड़कों पर दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल उठी। वह अब एक पग भी न चल पाने के लिए विवश थी। पेड़ के सहारे खड़ी खड़ी हाँफने लगी। भगवान की याद आई। हे हरि, अब कहाँ जाऊं? लेकिन यहाँ रुकने से काम न चलेगा। बैरे खानसामों की बस्ती से बाहर जाना होगा। हे राम, हे हरि, बड़ा पाप किया है मैंने। थके पैर रुके नहीं, फिर आगे बढ़े। बढ़ते रहे,
बढ़ते ही चले। मन में भूतकाल के चित्र प्रायश्चित स्वरूप आंसुओं की तरह ही उमड़ते चले आते थे। लंबा घूंघट काढ़े 2 उंगलियों की कैंची फैलाकर एक आंख से देखती चली जाती थी। बीच बीच में मन की दोनों आंखें अपने घूंघट के पट खोलकर अपने पाप देखते देखते जब कहीं ठिठक जाती थी तो पैर भी मन के बोझ से भारी होकर थम जाते थे। इक्के दुक्के लोगों की आवाजाही या साइकिल की घंटियों की टुनटुनाहट से चौंक कर होश आता था। फिर कतराती, फिर डूबती, फिर उतराती निर्गुनिया दिशाहीन गंतव्य की ओर चलती ही चली गई। रुकना उसे अच्छा ही न लगा। मर्दों की सूरतें, मनुष्यों की आबादी उसे भयावनी लगती थी और उससे दूर भागने के प्रबल अंतरहट के कारण ही उसके पैर लड़खड़ाते, संभलते, सहारा लेने के लिए कहीं थमते और आगे बढ़ते ही चले गए। सूरज डूब गया। पैरों की शक्ति भी जवाब दे गई। निर्गुनिया यद्यपि कोसों दूर नहीं चली थी, पर फिर भी कोल्हू के बैल की तरह एक ही दायरे में चक्कर काटते काटते उसके पांव भर आए थे। नाले की तरफ अचेतन रूप में बढ़ते हुए उसे 2-1 जगह ठोकरें लगी। संभल न पाई, गिर पड़ी। परंतु योद्धा मंद में एक सिरकटे योद्धा के कबंध जैसे उत्तेजनावश थोड़ी देर तलवार चलाता रहता है, वैसे ही निर्गुनिया गिर गिर कर उठी और आसपास ही चक्कर काटते काटते कूड़े घर की दीवार के पास धम्म से जाकर बैठ गई। तन मन एकदम सूना। मन में अनंत सन्नाटे की सीटी बज रही थी और वह सीटी उसे नाना जी के स्वर जैसी गाती सुनाई पड़ी। नाना जी का स्वर उसके रहे सहे जोश और होश को आगम्य में डुबा देने के लिए अति सशक्त था। बर्फानी हवा के झोंके जैसे लगकर भी उसे बेलग थे। लग रहा था केवल नाना जी का स्वर, जो मानो उसके मन को किसी ऊंची छत से उठाकर गंगा की बाढ़ में फेंक रहा था। अब नाच्यो बहुत गोपाल। नहीं नहीं, अभी नहीं। तन मन दोनों ही बरबस बेहोश हो गए। रात गहराने लगी। मैले का टोकरा बहाने धोने के लिए मसीताराम इधर ही आया करता था। अकेला दम घंटे आध घंटे यहीं कूड़े घर की दीवार से टिककर बैठा बैठा बीड़ियां फूंकता, सुस्ताता, अकेलेपन में अपना दुख सुख बड़बड़ाता और फिर उठकर चला जाता था। आज दोपहर आया तो बगल की दीवार के पास 2 जनाने पर पैर देखे। जिज्ञासावश उठा, घूमकर इधर वाली दीवार के पास आया। एक औरत पड़ी थी, दाहिनी करवट, छाती का पल्ला ढका और मुंह खुला। मसीताराम चेहरे के पास बैठ गया, देखता रहा। इसे मैंने जरूर कहीं देखा है। सिकंदर के क्लब घर में देखा है। 4-5 दिन पहले ही मरियम के साथ काम कर रही थी। अरे, ये अपनी मोहना की जोरू है। शायद वही है। अरे अरे, कौन है तू? यहाँ कहाँ सो रही है? जब 2-3 बार पुकारने पर भी न बोली तो हाथ रखा। बुखार में तप रही थी। मसीताराम सोच में अपनी बड़ी हुई दाढ़ी खुजलाने लगा। फिर उसे झिंझोड़ा, मोहना की बहू, मोहना की बहू, उठ उठ, आंखें खोल। फिर अपने झुर्रियों पड़े हाथ से उसके चेहरे और सिर को सहलाया। मोहना की बहू,
आंखें खोलो बेटा। लाल आंखें खुली। थोड़ी देर बाद पुतलियों में चमक आई। कौन हो का प्रश्न भी उबला, पर वैसे ही बुढ़े के पोपले मुंह से मोहना की बहू सुनकर उबाल में थमाव आया। बुखार के अध बेहोशे स्वर में पूछा, कौन हो? मसीता राम के दिमाग ने झटका खाया। फिर दाढ़ी भरे पोपले मुंह से मुस्काकर बोला, इस वक्त तो तेरा बाप हूं। सर्दी में पड़ी यहां अकड़ जाएगी। चल उठ, मेरे घर चल। निर्गुनिया फिर बेहोशी में डूबने लगी। मसीता ने फिर झकझोरा, उठो बेटी, उठो उठो, चलो। हाँ हाँ, चौंका हाफा हुआ शब्द फूटा। होश और बेहोशी आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे थे। उठो बेटा, उठो उठो, मोहना की बहू, उठो मोहना, मोहना की बहू। मोहन नाम होश के लिए सुहाना था। निर्गुनिया का मनोबल उभरा। कोहनी के सहारे गर्दन उठाई। मसीता राम ने सहारा दिया। उठी। कूड़े घर की दीवार के सहारे उसकी पीठ टिकी। दूसरी दीवार के कोने की ओर मुड़ते हुए उसके पैर सीधे होकर सामने आए, और उसके बाद निर्गुनिया फिर थकान की तंद्रा में झूम गई। उठो बहू, उठो उठो, मेरे कंधे का सहारा ले लो बेटा। यूं अब खड़ी हो जाओ। बुढ़ी काया के बल पर दीवार के सहारे घसीटकर धीरे धीरे निर्गुनिया खड़ी हो गई। मसीता राम के हौसले भरे शब्द उसे बल दे रहे थे। पूरी तरह मसीता के सहारे खड़ी हो गई। दीवार का सहारा छूटा। 2 4 5 डग बढ़े, फिर थमे, फिर बढ़े, फिर कमर में बंधे रुपयों का फेंटा ढीला पड़ के उतरने लगा। निर्गुनिया की बेहोशी के भीतर वाला होश एकाएक चिहुक उठा। उसे संभालने के लिए मानो उसकी काया लड़खड़ाई पर मसीता के लिए दिए ही निढाल हो गिर पड़ी। मसीता राम हाँफ उठा, संभल कर उठा। निर्गुनिया के घुटने उठे हुए थे और पैरों के पास बंधी उमठी गुलाई पड़ी हुई थी। मसीता ने फेटे पर हाथ रखा, टटोला, रुपए रुपए, अरे बाप रे, रुपए। चौंक कर निर्गुनिया के मुंह की ओर देखा। पैरों की गिरफ्त से फटे फेटे को बाहर निकाला। दोनों सिरों पर गांठें बंधी थी। यहां से वहां तक रुपयों की गड्डी पर हाथ फेरा। या मालिक, तेरा रहम। रुपयों का फेटा झटपट अपनी कमीज के नीचे कमर में बांधा। निर्गुनिया की दोनों टांगें सीधी की, उसकी पोटली और अपना टोकरा उठाया और तेजी से चल दिया। घंटे भर के भीतर ही गुल्लन दाई के लड़के और 1-2 अधेड़ आदमियों सहित मसीता खटोलिया लेकर फिर आया। खटोलिया पर डाले जाते समय निर्गुनिया ने चौंक कर फिर आंखें खोली। अजनबी चेहरों में मसीता का हाल ही में पहचाना हुआ चेहरा झलका। बेबस आंखें फिर मुंद गईं, मानो बेहोशी में भी सुरक्षा का होश भर आस्था उसे मिल गई थी।